चैतन्य संस्कार संपन्न करवा देता है। चैतन्य का तात्पर्य केवल मांसपिंड नहीं, उसमें एक हलचल हो, वह आगे बढ़ने की क्रिया जानता हो, वह अपने आप में ग्राह्य शक्ति धारण कर सके, उसको ग्राह्य शक्ति दी जाती है। और यह ग्राह्य शक्ति केवल कानों के माध्यम से नहीं, शरीर के प्रत्येक रोम को कान बना दिए जाते हैं, शरीर के प्रत्येक रोम को आंख बना जाती है। इसलिए उस मंत्र का सहस्राक्ष, हजारों आंखें, उस मांसपिंड में हजारों आंखें बन जाती हैं। वह प्रत्येक रोम रोम से अंदर गर्भ में बैठा हुआ बाहरी क्रियाकलाप को देख सके, ग्राह्य कर सके, धारण कर सके, सीख सके और समझ सके। और चौथे महीने से उसकी शिक्षा प्रारंभ होती है। जब बालक चौथा महीना प्रारंभ होता है तब उसको चैतन्य संस्कार संपन्न करवाया जाता है। और चैतन्य संस्कार का मतलब है अब उसको चेतना देने की क्रिया। चैतन्य संस्कार का मतलब है कि वह बालक धड़कता हुआ बालक तो बना, मगर वो बालक ही नहीं बना, पूर्ण पुरुष बना। वह अपने आप में पूर्ण सक्षम व्यक्तित्व बना, पूर्ण ब्रह्मांड का एक व्यक्तित्व बना, ब्रह्मांड का एक भाग बना, एक मनुष्य लोक का ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड का एक समग्र रूप बना। उस चेतना युक्त पूर्ण पुरुष को चेतना देने की क्रिया गुरु के माध्यम से संभव है, कुल पुरोहित के माध्यम से संभव है। तब उस कुल पुरोहित उस विशेष चेतना संस्कार के माध्यम से यह ज्ञान देता है कि मैं जो कुछ ज्ञान दे रहा हूं वह तुम्हें प्राप्त करना है और धारण करना है। और वह बालक अंदर रहता हुआ भी चेतना प्राप्त करने की क्रिया जान लेता है। इसलिए जहां पुंसन संस्कार जरूरी है वहां चेतना संस्कार भी जरूरी है। चौथे महीने में एक विशेष तरीके से, विशेष क्रिया के माध्यम से उस मां को बिठा करके उसके प्रत्येक शरीर के अणु और परमाणुओं को खोलना पड़ता है। मां के पूरे शरीर को अपने ब्रह्मांड का एक पार्श्व बनाया जाता है। पूरा ब्रह्मांडमय उस शरीर को बनाना पड़ता है। और उसके साथ ही साथ गर्भ में जो बालक है उसको चेतना दी जाती है, चेतना युक्त संस्कार बनाया जाता है, उसको ज्ञान दिया जाता है। और यह प्रमाणित है कि यदि चेतना युक्त संस्कार देने के बाद या चेतना संस्कार देने के बाद यदि एक अच्छा गणितज्ञ बनाना चाहें तो उच्च कोटि के गणितज्ञ को यदि हम उस समय मां को जो कुछ कहें, मां सीधे बालक को ट्रांसफर कर लेती है। वह सुनता है, मां नहीं सुनती है, बालक सुनता है। यदि हम गणित के जटिल समीकरण अगर सिखाएं तो बालक उसको सीखता है, समझता है। यदि एक भौतिक विज्ञानी अगर उसको भौतिक की सूक्ष्म रचना सिखाए तो बालक सीख लेता है। जो पैदा होने के बाद 50 साल में नहीं सीख पाता वह केवल 5 दिनों में भी सीख सकता है, यदि बाहरी कोई उच्च कोटि का व्यक्तित्व उसको समझाए, सिखाए। उस समय बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता है वह बालक ग्रास्पिंग करता है, स्वीकार करता है, समझता है, सीखता है, क्योंकि वह शरीर के प्रत्येक भाग से, प्रत्येक अणु से, प्रत्येक रोम से सीखने की क्रिया कर लेता है। इसलिए चेतना संस्कार होने के बाद यह चेतना संस्कार भी 2 तरीके से होता है। यदि कुछ भी नहीं करें तभी 1000वें हिस्से से चेतना तो बनती ही है, और वह 1000वां हिस्सा ही चेतना बनती है। 1000वां हिस्से का तात्पर्य है कि उसके केवल 2 आंखें और 2 कान ही सक्षम और समर्थ हो पाते हैं। मगर वह बालक चाहे उसका पुंसन संस्कार नहीं भी हुआ हो फिर भी वह सुनता सीखता तो है। मगर उस समय यदि मां रेडियो पर फिल्मी गाने सुनती है तो वह फिल्मी गाने उस बालक के शरीर में ट्रांसफर होते हैं। यदि वह झगड़े घर में होते हैं तो वह झगड़ा, मारपीट, लड़ाई, गालियां वो बालक के शरीर में ट्रांसफर होती है। जो कुछ भी वातावरण मां बाहर देखती है वह सीधा गर्भस्थ बालक को प्राप्त होता है। और इसीलिए जन्म लेने के बाद बालक को जब संज्ञान होता है, जब सयाना होता है, तो और कुछ चीज सीखे या नहीं सीखे, काम करना सबसे पहले सीख लेता है। वह इस बात को समझ लेता है कि मैं लड़का हूं, इस बात को समझ लेता है ये लड़की है। एक 6 साल का बालक इस बात को समझ लेता है कि लड़के लड़की में क्या अंतर है। उसको ये ज्ञान तो नहीं होता और ये क्या होता है या वेद मंत्र क्या होता है, गायत्री मंत्र क्या होता है, ये समझने की जरूरत नहीं। ये काम करना समझाने की उसको जरूरत नहीं पड़ी। मगर वह गर्भ में इस बात को समझ गया कि यह क्या तात्पर्य है, यह क्या मतलब है। वह गाली देना सीख जाएगा। 6 साल का बालक तेजी से गाली तो देगा, ठीक वैसी गाली जो माँ ने उस गर्भ में रहते हुए सीखी, सुनी, जो बाप ने बोली, जो परिवार वालों ने बोली। जो कुछ परिवार का वातावरण बना वो बालक ने ग्रहण किया। अगर परिवार का वातावरण दुष्ट था, राक्षसमय था, तो वह बालक में राक्षसमय प्रवृत्ति वातावरण बना। इसीलिए चौथे महीने के बाद
बहुत सावधानी की जरूरत है। 3 महीने और 28 दिन के बाद जब बालक चेतना युक्त बनता है, तब यद्यपि 1000 चेतना के बीच में वह केवल एक ही चेतना की रश्मि, एक ही चेतना की किरण प्राप्त करता है, मगर केवल एक चेतना के माध्यम से ग्रास्पिंग शक्ति, धारण करने की शक्ति, सुनने की शक्ति, समझने की शक्ति, सीखने की शक्ति तो प्राप्त कर ही देता है। और इसीलिए माँ जो कुछ देखती है बालक देखता है, माँ जो कुछ सुनती है बालक सुनता है, माँ जो कुछ करती है बालक उसको समझने की कोशिश करता रहता है। पर यदि चेतना संस्कार किया जाए तो 1000 किरणों के माध्यम से चेतना संस्कार संपन्न होता है। केवल एक रश्मि के माध्यम से नहीं, केवल एक किरण के माध्यम से नहीं, शरीर के जितने रोम हैं वे सब चेतना युक्त बन जाते हैं। इसलिए उसमें धारण करने की शक्ति प्रबल हो जाती है, उसको सीखने की शक्ति बहुत तेज हो जाती है, वह बहुत जल्दी किसी चीज को समझ लेता है। इसलिए चेतना संस्कार जीवन का एक आवश्यक अनिवार्य तत्व है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इतने विज्ञान के ज्ञान को या इतने बड़े विज्ञान को क्या हम उसको 2 मिनट में दे सकते हैं या 5 दिनों में दे सकते हैं? ये जरूरत भी नहीं है। ब्रह्मांड में जितना विज्ञान फैला हुआ है वह पूर्ण चेतना युक्त बनने पर वह अपने आप स्वीकार करता रहता है। और ब्रह्मांड में तो पूर्ण विज्ञान फैला हुआ है, पूर्ण ज्ञान फैला हुआ है। उस सारे ज्ञान को, उस सारे विज्ञान को अपने आप ग्रहण करता रहता है। उसके लिए कोई ट्यूटर की जरूरत नहीं, उसके लिए किसी शिक्षक की जरूरत नहीं, उसको समझाने की जरूरत नहीं। वो अपने आप में समझता रहता है, अपने आप में सीखता रहता है। इसलिए इस चेतना संस्कार को जीवन का एक आवश्यक तत्व है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मैं गर्भस्थ बालक को चेतना संस्कार देता हूं और उसको पूर्ण सक्षम, समर्थ, योग्य और पूर्ण पुरुष बनाने की क्षमता रखता हूं, और ऐसा होना ही चाहिए। यही मेरा आशीर्वाद है। मैं गर्भस्थ बालक को चेतना देता हूं। यह विषय अत्यंत गूढ़, दुरूह और गोपनीय रहा है। इसके प्रथम भाग में मैंने इसके सैद्धांतिक पक्ष को विवेचन किया, और अब इस दूसरे भाग में सैद्धांतिक भाग के साथ साथ उस दुर्लभ और गोपनीय मंत्रों को भी स्पष्ट करूंगा जिन मंत्रों के माध्यम से गर्भस्थ बालक को चेतना दी जा सकती है, उसको ज्ञान दिया जा सकता है, विज्ञान में पारंगत किया जा सकता है, जीवन में पूर्णता दी जा सकती है, और उसमें वे सब विशेषताएं दी जा सकती हैं जो सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। मगर इस दूसरे भाग को समझने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इसके पहले भाग को, जो मैंने ऊपर विवेचित किया, समझना जरूरी है। पहले भाग को समझने के बाद ही इस दूसरे भाग की उपयोगिता है। मैंने पहले भाग में स्पष्ट किया कि बालक जब गर्भ में 3 महीने 28 दिन का हो जाता है, तब उसका चेतना संस्कार संपन्न होना चाहिए। चेतना संस्कार का तात्पर्य है बालक की ग्राह्य शक्ति बढ़ जाना। चेतना संस्कार का तात्पर्य है बालक की धारणा शक्ति में वृद्धि हो जाना। चेतना संस्कार का तात्पर्य है उसे पूर्ण पुरुष बना देने की क्रिया को संपन्न करना। और यहां मैं पूर्ण पुरुष शब्द को स्पष्ट कर रहा हूं। संसार में जितने भी पुरुष हैं वे सब नर हैं। नर का तात्पर्य है
जो अपने सदृश और पैदा कर दे। इस दृष्टि से बैल आदि पशु भी या पुल्लिंग संज्ञा से विभूषित पक्षी भी नर शब्द में ही आते हैं। यह कोई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना नहीं है कि अपने सदृश किसी बालक को उत्पन्न कर देना। महत्वपूर्ण तो इस बात में है कि उस गर्भस्थ बालक को पूर्ण पुरुष की संज्ञा देना, और जब पूर्ण पुरुष की संज्ञा दी जा सके, जब उसे पूर्ण पुरुष बनाने की क्रिया संपन्न की जा सके, जब उसे इस प्रकार की धारणा शक्ति दी जा सके, ऐसी क्रिया को चेतना शक्ति या चेतना संस्कार कहा जाता है। चेतना संस्कार व्यक्ति निश्चय ही अपने आप में नर शब्द से ऊपर उठकर पुरुष शब्द से विभूषित हो जाता है। पुरुष जो पौरुषवान है, जो क्षमतावान है, जो धैर्यवान है, जो हिमालय के सदृश ऊंचाई लिए हुए है, जो समुद्र के समान गंभीर है, जो अपने आप में अद्वितीय है, जिसकी पर्सनालिटी, जिसका चेहरा, जिसकी भव्यता, जिसकी चाल, जिसकी बातचीत करने की कला, सब कुछ अपने आप में निराली और अद्वितीय होती है। ऐसा पुरुष जो माँ जन्म देती है, वह माँ अपने आप में धन्य होती है। एक मामूली से बालक को जन्म देना बहुत बड़ी घटना नहीं है। पशु पक्षी भी एक मामूली से बालक को जन्म दे देते हैं। चिड़ियाएं, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, ये सब बालक को जन्म तो देती हैं, बच्चे को जन्म तो देती हैं, शिशु को तो जन्म दे देती हैं। मगर शिशु को जन्म देना एक अलग चीज है। और यदि हमारे पास ऋषियों की धरोहर है, और यदि हमारे पास ऋषियों की पूंजी है, यदि हमारे पास उस प्रकार के ज्ञान, उस प्रकार की चेतना, उस प्रकार के मंत्र हैं, तो निश्चय ही उन मंत्रों के माध्यम से हम उस बालक को पूर्ण पुरुष बनाने की संज्ञा दी जा सकती है या दे सकते हैं, और हम उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि बालक में ग्राह्य शक्ति, धारणा शक्ति कितनी तीव्र हो। मैंने अपने जीवन में इस प्रकार के कई प्रयोग संपन्न किए और मैंने यह अनुभव किया है कि यदि गर्भस्थ बालक को पूर्ण चेतना संस्कार संपन्न कर उसे ज्ञान दिया जाए, ज्ञान का तात्पर्य है चेतना संस्कार से संबंधित मंत्र सुनाए जाएं, तो उसमें ज्ञान और विज्ञान का अद्भुत समन्वय हो जाता है। मेरे एक शिष्य थे जिनकी पत्नी बड़ी धर्मपरायण थी और उम्र के 42 साल की अवस्था में भी उनकी कोई पुत्र नहीं हुआ था। मैंने यह प्रयोग उन पर संपन्न किया था और उन महिला ने पूरे 21 महीने गर्भ धारण किया। मगर जब बालक उत्पन्न हुआ तो अपने आप में मुस्कुराता हुआ, स्वस्थ, तेजस्वी और आभा मंडल लिए हुए एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसकी शोभा, जिसकी छवि, जिसकी पर्सनालिटी, जिसकी प्रकृति अपने आप में अद्वितीय थी। ऐसा लगता था कि जैसे वास्तव में दिव्यात्मा इससे गर्भ से बाहर अवतरित हुई हो। और केवल 5 वर्ष की अवस्था में वह बालक गीता पर इतनी श्रेष्ठतम टीका संपन्न करता था, इतना अद्वितीय प्रवचन संपन्न करता था। गणित, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन और अन्य विज्ञानों में जिस प्रकार से वह बोल लेता था, ऐसा विश्वास नहीं होता था कि इस बालक को इतना अद्भुत और तेजस्विता युक्त ज्ञान है। किसी विषय पर बोलने की उसमें क्षमता थी और है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी हम ऐसा तेजस्वी बालक उत्पन्न कर सकते हैं यदि माताएं इस बात का निश्चय कर लें, यदि अपने पति की उनको अनुमति हो, यदि उनमें यह भावना हो, यह चेतना हो, तो निश्चय ही ऐसा पुरुष, निश्चय ही ऐसी स्त्री, बालिका या बालक उत्पन्न किया जा सकता है। और यदि बालक उत्पन्न हो गया है तो भी उस बालक को इन चेतना संस्कार से संबंधित मंत्र सुनाकर उसकी ग्राह्य शक्ति और धारणा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह जो मैं आगे धारणा शक्ति से संबंधित या चेतना संस्कार से संबंधित मंत्रों को स्पष्ट कर रहा हूं, इनकी 5 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो यह कि ये पूर्णतः प्रकृति निर्मित मंत्र हैं।
किसी ऋषि ने या किसी देवता ने इन मंत्रों की रचना नहीं की है। ये मंत्र स्वयं उत्पन्न है। प्रकृति ने स्वयं इन मंत्रों की रचना की है। वायु ने, पवन ने, सुगंध ने, वसंत ने, मेघों ने, धरती ने और आकाश ने मिलकर के उनकी तेजस्विता से जिन शब्दों की उत्पत्ति हुई, जिन शब्दों की संरचना हुई, जिन शब्दों का संगोपन हुआ, वे मंत्र चेतना संस्कार से संबंधित मंत्र कहलाए। ये मंत्र अत्यधिक गोपनीय और महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज से 3000 वर्ष पहले तक तो किसी न किसी ऋषि को इन मंत्रों का संभवतः ज्ञान था, मगर उसके बाद ये मंत्र लुप्त हो गए। इन मंत्रों को उच्चारण करने वाला नहीं रहा, इन मंत्रों का ज्ञान नहीं रहा। जब ज्ञान नहीं रहा तो फिर इन मंत्रों का उच्चारण भी संभव नहीं रहा। जब उच्चारण संभव नहीं रहा तो ये मंत्र और इनका संस्कार अपने आप में लोप हो गया। इसलिए इन मंत्रों की अपने आप में विशेषता है, क्योंकि ये मंत्र अद्वितीय हैं, अप्रतिम हैं और पहली बार स्पष्ट हो रहे हैं। दूसरी विशेषता यह है कि जिसके भी गर्भ धारण हुआ हो, चाहे गर्भ में बालक हो या बालिका हो, वह मां नित्य इन मंत्रों को सुने, प्रातः काल उठकर स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर पवित्र स्थान पर बैठ जाए और अपने सामने गुरु का चित्र स्थापित कर दे, गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखे और पूर्ण भावना के साथ इन मंत्रों का श्रवण करे। पूर्ण भावना के साथ का तात्पर्य है कि उस समय और किसी प्रकार का शोरगुल या आवाज पास में नहीं हो। उन मंत्रों को कानों के माध्यम से अपने अंदर उतारने की क्रिया करें। चुपचाप उन मंत्रों को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 11 बार, जितना भी ज्यादा हो इन मंत्रों को सुने। इन मंत्रों की विशेषता यह है कि गर्भिणी मां के कानों से होते हुए सीधे बालक के हृदय पर स्पर्श करते हैं। बालक के रोम रोम से ये उसमें संस्कारित